नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस। जयराम रमेश बोले संविधान पर सरकार के हमलों को नहीं सहेंगे। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है। वक्फ संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई है। सरकार ने इससे पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में विस्तृत चर्चा के बाद जो है पास कराया है। लोकसभा में 12 तो राज्यसभा में 13 घंटे तक विधेयक पर बहस हुई, जिसके बाद जो है विधेयक को पारित कर दिया गया है, पास कर दिया गया है। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो इसको राज्यसभा में करीबन रात 2 बजे पारित किया गया। वहीं आपको बता दें कि 128 सदस्यों ने बिल के पक्ष में मत दिया राज्यसभा के अंदर, तो वहीं 95 सदस्यों ने जो है विरोध में मत दिया है जो है राज्यसभा के अंदर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 12 घंटे की कड़ी बहस के बाद गुरुवार को लोकसभा में भी बिल को पारित कर दिया गया था, जिसमें से 228 सदस्यों ने जो है इसका खुलकर समर्थन किया था। वहीं 232 ने इसके खिलाफ यानी कि बिल के खिलाफ में विरोध में मत दिया था। अब जब बिल दोनों सदनों में 12-12, 13-13 घंटों की गंभीर बहस और इतनी मशक्कत के बाद पास हो चुका है, तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट में वक्फ विधेयक को चुनौती देने की तैयारी। कांग्रेस जल्द खटखटाएगी अदालत का दरवाजा। जी हां, कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि वह संसद में पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की संवैधानिकता को बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। दरअसल एआईसीसी महासचिव जयराम रमेश ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि कांग्रेस बहुत जल्द ही वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की संवैधानिकता को कोर्ट में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी इस बिल के खिलाफ काले रिबन पहनकर जो है इस पर जो है अपना विरोध जता चुके हैं और उन्होंने भी जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही थी। इस बिल के विरोध में जो है वो भी ये जो है बात कर चुके हैं पहले से। वहीं बिहार की अगर बात करें तो इस मामले में बिहार की स्थिति पूरी तरीके से गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि देखिए कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बिल के आने के बाद बिहार की राजनीति में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस बदलाव से नीतीश कुमार को किसी भी सूरत में फायदा होते नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ इस बदलाव से नीतीश कुमार को भारी नुकसान झेलने को दिख सकता है, क्योंकि देखिए इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने को हैं और इसी बीच जो है वक्फ बिल के आने से और जेडीयू का भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि देखिए जेडीयू के खुद के नेता पार्टी से फिटकते दिख रहे हैं, साफ तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। किसी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया तो कोई पार्टी के सुर में सुर ना मिलाकर पार्टी लाइन के पूरे विपरीत जाकर बयान दे रहा है, तो कोई वीडियो बनाकर जो है पार्टी को चेता रहा है। देखिए आप पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल वलियाबी ने भी एनडीए सरकार को घेरे में ले लिया, जहां एक तरफ जेडीयू खुलकर एनडीए का समर्थन कर रही है, सदन में जो है बिल के समर्थन में वोट दे रही है, मत दे रही है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के नेता जो है उसके खिलाफ जा रहे हैं। आगे देखिए उन्होंने कहा कि गुलाम रसूल ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पर पार्लियामेंट में धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक सब बेहया हो गए। बिल की कॉपी आने के बाद बहुत जल्द ही मीटिंग बुलाई जाएगी। व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया पर लिखने मात्र से कुछ नहीं होगा, आने वाली लड़ाई के लिए तैयार रहिए। ऐसे देखिए खुले तौर पर बिहार से ऐसे स्टेटमेंट आने शुरू हो गए हैं। अब बिहार के सिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी जो है न्यूज 24 को दिए गए एक बयान में कैसे कुछ ही शब्दों में बड़ी बात कह दी, वो भी आपको बताएंगे। बिहार के सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और जेडीयू के बड़े नेता सैयद अफजल अब्बास ने न्यूज 24 से बातचीत के दौरान कहा कि इसमें कोई भी दोहराई नहीं है कि सीएम नीतीश कुमार ने जो मुसलमानों के लिए किया वैसा अब तक किसी ने भी किया है। वक्फ बोर्ड बिल में उनके द्वारा सिर्फ 3 सुझावों को माना गया है, जबकि और भी सुझाव मानने की पूरी तरीके से गुंजाइश थी। आज हमें जवाब देते नहीं बन रहा है। देखिए ये जो लाइन है इसको मैं हाईलाइट कर रही हूं, क्योंकि ये जो लाइन है ये एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए पार्टी का ही नेता कह रहा है कि बड़ा नेता कह रहा है, जो बड़ा मुस्लिम चेहरा है वो कह रहा है कि देखिए कह रहे हैं कि अब आज हमें जवाब देते नहीं बन रहा है। जो जेडीयू के द्वारा जो भी फैसला लिया गया, जो भी कदम उठाया गया है समर्थन में बिल के, उसके चलते आज हमें जवाब देते नहीं बन रहा है। इसके
इसके आगे देखिए उन्होंने कहा कि कई विवादित मुद्दे उठेंगे, सिर्फ पटना में वक्फ जो ट्रिब्यूनल है उसमें 35 से ज्यादा मामले लंबित हैं, जबकि 132 मामले जो है विभिन्न विभिन्न मतलब अलग अलग कोर्ट्स में जो है लंबित हैं। तो ऐसे मामले अब गंभीर रूप से सामने आएंगे। वहीं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि एक एक कर सभी नेता बगावत पर उतर आए हैं। चौथा देखिए बड़ी खबर आपको बता दें कि जेडीयू बिहार के ढाका से विधानसभा उम्मीदवार रह चुके मोहम्मद कासिम अंसारी ने भी पार्टी को इस्तीफा दे दिया है और इससे पहले भी देखिए पार्टी को इस्तीफा दे दिया और पार्टी को जो है अलविदा कह दिया। क्यों? क्योंकि देखिए वक्फ बिल के आने के बाद जब पार्टी ने समर्थन दिया, इसी के चलते जो इस्तीफा दिया गया और पार्टी को छोड़ने का काम उनके द्वारा किया गया। इससे पहले भी देखिए जेडीयू को बड़ा झटका लग चुका है। हमने आपको बताया था कि कैसे उन्हीं के पार्टी के एमएलसी और नीतीश कुमार के करीबी कहे जाने वाले गुलाम गौस ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर जो है बयान दिया था और उन्होंने कहा कि किसान बिल की तरह इस बिल को भी सरकार को वापस ले लेना चाहिए। जहां देश भर में बिल पर सियासी चर्चाएं छिड़ी हुई हैं, सियासी चर्चाओं का दौर चल रहा है, जगह जगह जो है बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, तो वहीं बिहार में जेडीयू के लिए यह स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर होती जा रही है। ऐसा कह सकते हैं कि हम कि एक के बाद एक नेता जो है वो पार्टी के खिलाफ आते जा रहे हैं और कह सकते हैं हम कि अंदर ही अंदर जो है बगावत पार्टी में शुरू हो गई। जहां नीतीश कुमार की जेडीयू इस बिल पर सरकार के समर्थन में है, तो वहीं बिहार के बड़े बड़े मुस्लिम नेता जैसे गुलाम गौश हो गए और जो बलियावी हो गए और इन्होंने तो एक ने तो इस्तीफा ही दे दिया। ऐसे नेता जो इस मुद्दे पर अपनी सरकार के पूरी तरीके से खिलाफ हो गए हैं। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने आगे कहा कि अगर ये बिल पास हुआ तो पूरे देश भर के मुसलमान जो है इस पर आंदोलन करेंगे। इससे पहले भी आपको बता दें कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने भी जो है सरकार को चेताया था। अपने सोशल मीडिया हैंडल, चाहे एक्स की बात करें या फेसबुक की बात करें, तमाम जो सोशल मीडिया हैंडल से लिखा गया था कि अगर ये बिल पास होता है, इस बिल को वापस नहीं लिया जाता है, तो देश भर में जो है मुस्लिम जो समुदाय है वो आंदोलन करेगा और सड़कों पर उतरेगा। और इसी के चलते अगर देश में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, नाजुक स्थिति अगर उत्पन्न होती है, तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जो है सरकार होगी। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो है गुजारिश भी की गई थी सारे अपोजिशन से कि जब ये बिल आता है तो आप इसके जो है समर्थन में ना आए। हालांकि बिल तो अब पास हो चुका है, आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि और क्या कुछ जो है इस मुद्दे पर नई अपडेट आती है। क्योंकि देखिए अब कांग्रेस देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात कह चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। वहीं तमिलनाडु में भी जो है इस बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की, अब अदालत जाने तक की जो है बात होगी। अब इस मुद्दे से जुड़ी क्या कुछ हेडलाइंस है, फटाफट एक बार उन पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले देखिए हाइलाइट्स की ओर रुख करते हैं। इस मुद्दे को लेकर हाइलाइट्स देखिए, वक्फ विधेयक 2024 की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस। दूसरा देखिए, सरकार के सभी हमलों का विरोध करना जारी रखेंगे जयराम रमेश। तो ये तो थी हेडलाइन। अब देखिए इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ हाइलाइट्स थी, माफ कीजिएगा, अब इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ हेडलाइंस चल रही वो भी एक बार देखिए। वक्फ संशोधन विधेयक पर एक तरफ होते जा रहे हैं जेडीयू के मुस्लिम नेता गुलाम गौश के बाद अब बलियावी भी भड़के। आगे देखिए, वक्फ बिल पर जेडीयू के दो फाड़, सीएम नीतीश कुमार के करीबी गुलाम गौश ने भी कही बड़ी बात। जैसे कि दो फाड़, मैंने आपको बताया कि कैसे जेडीयू के अंदर फूट पड़नी जो है शुरू हो गई। मुस्लिम नेता जितने भी वो सारे एक तरफ होते दिख रहे हैं और जो हिंदू, जो अलग समुदाय के नेता हैं वो जो है एक तरफ बिल के समर्थन में, वहीं जो मुस्लिम नेता हैं बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो एक तरफ होते दिख रहे हैं और पार्टी में जो है बगावती तेवर उन नेताओं के लगातार जो है देखने को मिल रहे हैं। वही देखिए आगे खबर देखिए इसी मुद्दे को लेकर और भी हेडलाइंस। वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस, जयराम रमेश का बड़ा ऐलान। दूसरा देखिए, दोनों सदनों से पास वक्फ विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस, जानिए वजह। तीसरा देखिए, वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस, जयराम रमेश बोले संविधान पर सरकार के हमलों को नहीं सहेंगे। और इसी मुद्दे को लेकर देखिए ओवैसी, पहले ही ओवैसी की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया था वो भी आपको एक बार बता देती हूं। जब ये बिल पेश नहीं होता उससे पहले ही ओवैसी ने कहा था कि हम चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान को मुस्लिम विरोधी वक्फ बिल का समर्थन करने को चेता रहे हैं। अगर ये नाजुक वक्त में आप मुस्लिम बिल जो बिल है इसका समर्थन करोगे तो मुसलमान आपको जो है कभी माफ नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी देखिए, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू, हालांकि खबरें सामने आई थी कि नीतीश कुमार के सारे प्रस्तावों को माना गया, उसके बाद जो है वो समर्थन देने के लिए राजी हुए। वही चंद्रबाबू नायडू ने 3 बड़े सुझाव दिए थे जिसको सरकार को मानना पड़ा। उसके बाद जो है टीडीपी सदन में बिल के समर्थन में वोट करने के लिए तैयार हुई। लेकिन अभी क्या खबरें निकल कर आ रही हैं, जो जेडीयू के नेता वो कह रहे हैं कि 3 ही, सिर्फ 3, जबकि और भी गुंजाइश थी चीजों को मानने की, लेकिन सरकार ने जेडीयू की और प्रस्ताव को नहीं माना, सिर्फ 3 प्रस्ताव को माना है।
लेकिन उससे पहले खबर थी कि सारे प्रस्ताव जो है मान लिए गए। आगे देखिए, जो अरशद मदानी है उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने भी कहा देखिए, और ये जो है बयान वक्फ जो बिल इसके आने से पहले जो इनकी तरफ से ये जो बड़े बड़े नेता इनकी तरफ से बयान आए थे, वो भी मैं आपको एक बार उनकी ओर भी रुख कर लेते। देखिए, अरशद मदानी ने कहा कि सांकेतिक विरोध के रूप में खुद को सेकुलर कहने वाले नीतीश कुमार, नायडू और चिराग पासवान जैसे नेताओं की इफ्तार, ईद मिलन और अन्य आयोजन में शामिल नहीं होगी जमीयत उलमाए हिंद। ये लोग सत्ता के लिए मुसलमानों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार पर चुप्पी साधे हुए हैं और देश के संविधान के खिलाफ सरकार का समर्थन कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर इन नेताओं का रवैया इनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। उन्हें देश के संविधान और धर्मनिरपेक्षता की कोई परवाह नहीं है। वे केवल अपने राजनीतिक हितों के लिए जो है राजनीति हितों के में जो है रुचि रखते हैं। उससे पहले भी देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया था कि जो पार्टी वक्फ बिल का समर्थन करेगी उसे इलेक्शन में मुसलमानों का जो है वोट नहीं मिलेगा। तो अब इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है, देखना काफी दिलचस्प होगा कि अभी भी मुस्लिम समुदाय जो है, समाज जो है, वो नीतीश कुमार का देखिए कि स्ट्रॉन्ग वोट बैंक के तौर पर मुस्लिम समुदाय बिहार में देखा जाता है। अब नीतीश कुमार को उनका समर्थन मिलेगा या नहीं। आगे देखिए, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, बोले ये बिल संविधान पर हमला है। वहीं उद्धव ठाकरे की तरफ से भी जो है इस पर पूरे मुद्दे को लेकर प्रतिक्रिया आई, लेकिन उससे पहले सैयद नाजिर हुसैन ने क्या कहा वो सुनिए। देखिए, सैयद नाजिर हुसैन की तरफ से कहा गया कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ सबसे बड़ा भ्रम फैलाया गया कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपनी जमीन घोषित कर देता है। क्या देश में रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है? क्या कानून नहीं है? क्या कोर्ट नहीं है? हम ट्रेन में अगर नमाज पढ़ते हैं तो ट्रेन हमारी नहीं हो जाती है, ट्रेन क्या हमारी हो गई? ऐसा कहा। आगे देखिए, उद्धव ठाकरे का कहना है कि भाजपा और उसके सहयोगियों द्वारा मुसलमानों के प्रति दिखाई गई चिंता जो है मोहम्मद अली जिन्ना को भी शर्मिंदा कर देगी। यदि भाजपा मुसलमानों के हित की बात कर रही है और हम उसके खिलाफ हैं, तो बताइए कि हिंदुत्व किसने छोड़ा? यहाँ पे देखिए, ठाकरे ने सीधा सीधा जो है भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ ले लिया और जो पार्टी शुरू से जो एक पिच पर राजनीति करती है उस पर जो है ठाकरे के द्वारा सवाल उठाया गया कि अगर ये लोग अपने पिच से हटके किसी के बारे में सोच रहे हैं तो अगर हम उसके खिलाफ बात कर रहे हैं तो हिंदुत्व किसने छोड़ा? वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर जहां बिहार में हाहाकार मच रहा है, तमिलनाडु में भी जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की जा रही है और कांग्रेस जो है पूरी तरीके से बिल के खिलाफत में। वहीं आरजेडी ने जो है नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बलियावी के बयान के बाद आरजेडी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जेडीयू के मुस्लिम नेता ने नीतीश कुमार का सेकुलर चेहरा उजागर कर दिया है। पार्टी नेता एजाज अहमद ने कहा कि जेडीयू के मुस्लिम नेताओं में वक्फ बिल से बेचैनी है। जेडीयू के मुस्लिम नेता ने नीतीश कुमार का सेकुलर चेहरा उजागर कर दिया है। वहीं देखिए, जब बलियावी की तरफ से जो बयान है उस पर बीजेपी की तरफ से भी जो प्रतिक्रिया आई है, बीजेपी भड़क गई। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि वक्फ बिल के पास होने के बाद बलियावी जैसे नेताओं की दलाली बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे नेता वक्फ की प्रॉपर्टी पर जो है अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। तो ये तो थी वो तमाम हेडलाइंस, तमाम आर्टिकल, तमाम क्रियाएं प्रतिक्रियाएं जो लोगों की तरफ से आ रही। लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। इस खबर में बस इतना ही। इस तमाम खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ देखते रहिए PRB। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।